हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? मैं फिर से आप लोगों के सामने एक टिप ऐसी लेकर हाजिर हो गया हूँ बेटा। मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को टेंस से संबंधित एक टिप ऐसी पढ़ाया था, लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने इम्परेटिव सेंटेंस लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो प्यारे बच्चों, फटाफट कॉपी पेन लेकर आ जाइए। आपको मैं बताने वाला हूँ कि इम्परेटिव सेंटेंस का पैसी कैसे बनता है। तो क्या क्या इसमें कैसा भाव होगा, कैसे इसका पैसिव बनाया जाएगा, तो समझने की कोशिश करेंगे। क्या आप लोग तैयार हो? चलो फटाफट आ जाओ बेटा। बच्चों ध्यान से पढ़िए। इम्परेटिव सेंटेंसेस ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें आदेश, आदेश की इंग्लिश होती है ऑर्डर, या प्रार्थना जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिक्वेस्ट, या सलाह, सलाह की इंग्लिश होती है एडवाइस या सजेशन आदि का भाव व्यक्त होता है। ऐसे वाक्य सामान्यतया मुख्य क्रिया यानी प्रिंसिपल वर्ब से शुरू होते हैं। तो बच्चों इसको आप ध्यान से एक बार फिर पढ़ लीजिए। इम्परेटिव सेंटेंसेस ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें आदेश, प्रार्थना या सलाह आदि का भाव व्यक्त होता है। जैसे आप देख रहे हैं एग्जाम्पल, शट द विंडो। तो इसमें देखिए ध्यान से, विंडो को शट कर दो। अब इसमें विंडो को शट कर दो, क्या है इसमें? क्या वो सलाह कर रहा है या प्रार्थना कर रहा है या फिर आदेश दे रहा है? इस प्रकार का भाव व्यक्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसने क्या किया? ऑर्डर किया ना, तो ऑर्डर हो गया। इसमें देखिए शट द विंडो, इसमें ब्राइंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अब ये रिक्वेस्ट किया है कि एक गिलास मुझे पानी दो या एक गिलास पानी लाओ, ऐसा एक गिलास पानी लाओ। तो इसमें क्या, कौन सा भाव है? इसमें रिक्वेस्ट किया है। फिनिश दिस वर्क, इस कार्य को पूर्ण कर लो। ओके, अब ये सलाह दिया है। स्विच ऑफ द लाइट, सच द ब्राइट केस। इस प्रकार के जो सेंटेंस है, या तो कहीं आदेश, या तो प्रार्थना होगा या तो सलाह होगा। तब इस प्रकार के सेंटेंस को हमें पैसिव में चेंजिंग करने के लिए स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर को हम रूल के रूप में यूज करते हैं। आइए, तो सबसे पहले लेट, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करके सेंटेंस को क्लियर कर देते हैं। आइए हम लोग करके देखते हैं। ये बच्चों एक्टिव वॉइस है, अब हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे चेंजिंग होता है। जैसे शट द विंडो, तो इसका पैसिव बनाइए। इसका पैसिव क्या होगा? तो पहले आप क्या लिखोगे? द विंडो, द विंडो। लेकिन उससे पहले आपको लेट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? लेट, लेट द विंडो। विंडो, इसके बाद बी, ये सब्जेक्ट के रूप में हो गया। इसके बाद बी लगाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, शट। शट का शट ही होता है। ओके, अब ये आपका क्लियर हो गया, फुल स्टॉप। इसके बाद बाई हुई नहीं लगाना है। अगर आपको लगाना है बाई, तो आपको पता है कि जैसे आप क्लास में बैठे हुए हैं। ओके, क्लास में बैठकर किसी टीचर ने कहा बेटा बिना नाम लिए किसी भी स्टूडेंट से, बिना किसी स्टूडेंट का नाम लिए बगैर उसने कह दिया कि एनी स्टूडेंट्स, मतलब कोई भी व्यक्ति या कोई भी विद्यार्थी जाए विंडो को शट कर दे। ओके, तो उसमें पता नहीं था कौन जाएगा, लेकिन जो बंदा गया वो कौन सा पर्सन था? वो सेकंड पर्सन था। ओके, ओ बाई यू, ओ बाई यू छुपा रहेगा, तो सब्जेक्ट के रूप में वो छुपा रहता है, उसको हम बाई यू के रूप में लिख सकते हैं। अगर यहाँ तक भी लिखेंगे तो भी सही। अब इसके बाद ब्राइंग ए ग्लास ऑफ वाटर। अब इधर देख लीजिए, ब्राइंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ए ग्लास ऑफ वाटर आपका
उससे पहले लेट, इसके बाद आप क्या लिखोगे, ए ग्लास ऑफ वाटर, इसके बाद बी, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ब्राइंग है तो ब्राट हो जाएगा, BROUGHT। ओके। इसके बाद बच्चों अगला क्या हो जाएगा, फिनिश दिस वर्क, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, चलो लेट दिस वर्क, एक साथ ये बनेगा। ओके, वर्क बी, इसके बाद फिनिश का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। ओके, ये थर्ड फॉर्म में यूज किया जाता है। अगला जैसे फोर्थ है स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट, तो इसका क्या हो जाएगा, द लाइट से पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑफ, ये एक साथ बनेंगे, स्विच्ड ऑफ एक साथ लिखा जाएगा, इसका थर्ड फॉर्म स्विच का स्विच्ड हो जाएगा, SWITCHED, स्विच्ड ऑफ, OFF, फुल स्टॉप। ओके। इसके बाद अगला नंबर है सर्च द ब्राइप केस, तो द ब्राइप केस के पहले आप लेट लगाएंगे, इसके बाद द ब्राइप केस, इसके बाद बी फॉर, इसके बाद क्या लिखेंगे, सर्च का थर्ड फॉर्म सर्चड, SEARCHED, फुल स्टॉप। ओके, क्या आप लोग सेटिस्फाइड हो बच्चों, चलो बहुत अच्छे। इसके बाद एक अक्षर और देख लेते हैं, जैसे डू इट, अब इसका कैसे बनेगा, तो लेट इट बी डन। ओके, जैसे किसी टीचर ने कह दिया डू इट, इसे करो, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, तो इट से पहले हम लेट का यूज करेंगे। ओके, इसके बाद इट, इसके बाद बी फॉर प्लस वर्क का थर्ड फॉर्म। ओके, चाहेंगे तो आप लगा भी सकते हो, बाई यू भी लगा सकते हो, क्योंकि आपके द्वारा इस कार्य को करना है, ठीक है। नहीं भी चाहते हो तो ऐसे भी कंप्लीट हो सकता है, लेट इट बी डन। और इसके बाद हो सकता है जैसे कुछ एग्जांपल और, टेक इट, इसका पैसिव क्या बनेगा, तो लेट इट बी टेकन। ओके, अगला नंबर है, चलिए अब तो सब में इसमें जगह नहीं है बेटा कि मैं और एग्जांपल आपको रख के बताऊं, तो गाइस ये आप लोग ध्यान से देख के कर सकते हैं, और एक बार पूरा आप देख सकते हो स्ट्रक्चर इसका, इसके बाद पूरे रूल को आप पढ़ सकते हो। तो बच्चों कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं इसका दूसरा टॉपिक बी टाइप का बताऊंगा। तब तक के लिए बच्चों आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू, गुड मॉर्निंग, नमस्कार।